हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल वर्किंग थॉट्स में स्वागत है। आज इस वीडियो में मैथ्स के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, जो ऐसे तो सभी एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है, लेकिन बेसिकली हम बता रहे हैं जेएसएससी सीजीएल के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है। एक व्यापारी एक वस्तु को 425 रुपये में बेचता है, ठीक है, और उससे 15% की हानि होती है। कोई भी वस्तु है तो उसका एक्चुअल में वैल्यू 100% है। मान लेते हैं परसेंटेज के टर्म में उसका एक्चुअल वैल्यू कितना है, 100% है। जब 15% का मेरा हानि हो जाता है, यानी 15% का लॉस हो जाता है, तो इसमें बचा कितना, 85% बचा। 100% माइनस 15%, 85%। तो 85% का जो वैल्यू है, यानी वो क्या हो गया, 85% बस कमाया, यानी बेच कर वो कमाया 85%। तो ये 85% 425 के बराबर हो गया। ठीक है। तो जो खरीदा कितना में था, 100% इसका वैल्यू था, इसलिए 100% अभी सीपी मान के चलते हैं। अब ये कितना हो गया, 425 हो गया। ठीक है। और डिवाइड बाय कितना हो गया, 85 हो गया। 425 डिवाइड बाय 485 इंटू 100 हो गया। ठीक। तो इसको करेंगे कैसे, ऐसे तो कर सकते हैं, लेकिन हमेशा तुरंत करने के लिए क्या करेंगे कि इसको हम अगर 25 को 4 से गुना कर देते हैं तो 100 में हो जाएगा, क्योंकि 25 ऊपर भी है और 5 का टर्म नीचे भी है। ठीक है। तो हम 4 से ऊपर कर देंगे, ऊपर नीचे, तो ये आसान हो जाएगा कटाने में। ठीक है। नहीं तो ऐसे सिंपली जैसे कटाते हैं वैसे भी कटा सकते हैं, लेकिन सीखना है क्विक मेथड कैसे हम कर सकते हैं एग्ज़ाम में। तो अगर 4 से कटा दिए, 4 से गुना कर दिए, तो 25 चौका क्या हो गया, 100 हो गया। और यहाँ 4 से गुना करें, 4 चौक 16, तो 1600 प्लस 1700 हो जाएगा। 4 से गुना कर दिए तो ऊपर हो गया 1700, और ये कितना हो गया, 85 अगर दूनी कर दिए तो कितना हो गया, 170 हो गया। और फिर दूनी करना है, यानी कितना हो जाएगा, 340, यानी 85 को 4 से गुना करेंगे 340। अब देखिए 0 0 के टर्म में हो गया, कितना आसान हो गया कटाना। तो एक जीरो कैंसिल। ठीक है। एक जीरो कैंसिल। अब ये कितना हो गया, ठीक है, 17 दूनी 34। ठीक है। और ये 2 पंचे 10, तो इधर कितना, डबल जीरो, और इधर हो गया 5, यानी कि कितना हो गया, इसका वैल्यू हो गया, अगर आप देखोगे तो कितना वैल्यू हो गया, 500 हो गया वैल्यू, 500 हो गया वैल्यू, यानी सीपी का हो गया 500 रुपया हो गया, इसका सीपी कॉस्ट प्राइस हो गया। अब क्या कर रहा है कि 5% लाभ अर्जित करने के लिए उसे वस्तु को किस मूल्य पर बेचना चाहिए, यानी अगर कॉस्ट प्राइस हो गया, तो अगर हम इस वस्तु को फिर से बेचें और उसमें 5% लाभ कमाएं, इसका मतलब क्या हो गया, जो कॉस्ट प्राइस वो मिलेगा ही मिलेगा, और ऊपर से कॉस्ट प्राइस का 5% भी मिलेगा। यानी कि 500 का 5% कितना हो गया, अगर 10% बात करें 500 का तो कितना हो गया, पॉइंट यहाँ हो जाएगा 50 रुपया, और 5% की बात करें तो क्या हो जाएगा, इसका जस्ट हाफ, यानी कि क्या हो गया, 25 रुपया हो गया 5%। तो इसमें 500 रुपया तो कमाएगा कमाएगा, और प्लस 25 रुपया भी कमाएगा, यानी कितना हो गया, 525 इसका न्यू सेलिंग प्राइस हो जाएगा। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो सी होगा मेरा करेक्ट आंसर होगा। ठीक। और इसको आसान से और कैसे बना सकते हैं, जैसे ये तो हो गया बेसिक मेथड, ये क्विक मेथड भी होता है। और नहीं तो क्या करना होगा कि जैसे सीपी अगर 500 मेरा दिया गया है, ठीक है, तो डायरेक्ट एसपी क्या होगा, सीपी का 500 इंटू 5% है, तो 105 डिवाइड बाय 100 कर दिए, यानी कि 100% प्लस 5%। ठीक है। अब कटा लेंगे अगर, तो कितना हो जाएगा, ये डबल जीरो, ये हो गया 525। तो ऐसे भी हो सकता है। ठीक है। जितना परसेंट लाभ बोलेगा उसमें 100 ऐड करके उसको क्या करेंगे, डिवाइड बाय परसेंट को तोड़ेंगे, तो डिवाइड बाय 100 इंटू सीपी। ये एक क्यूबिक इक्वेशन दिया गया है यहाँ पर, इसका मान ज्ञात करना है। ठीक है। तो एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पर फॉर्मूला को नोट करना है, अगर ए क्यू रहे प्लस बी क्यू रहे प्लस सी क्यू रहे और माइनस 3ABC रहे, तो इसका वैल्यू क्या होता है, इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी
ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ठीक है, ये इसका वैल्यू होता है। ठीक, यदि अगर ये टर्म ए प्लस बी प्लस सी जीरो हो जाए, इफ़ ए प्लस बी प्लस सी, अगर मान लेते हैं वैल्यू जीरो हो गया तो ये तो पूरा टर्म जीरो हो गया। यानी क्या हो जाएगा कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc इज इक्वल टू जीरो हो गया। यानी ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इज इक्वल टू 3abc हो गया। ठीक है, ये तो समझ में आ गया। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। यदि a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू का जीरो हो जाए तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इज इक्वल टू 3abc। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं, ये इसी फॉर्मेट में है। तो हम क्या देखते हैं, क्या a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू जीरो है क्या? a के जगह में यहाँ क्या है, a के जगह में 70 है, b के जगह में क्या है 20 है, और c के जगह में क्या है -90 है। ठीक है, तो अगर इन तीनों को ऐड करेंगे तो हम देखते हैं कि 70 प्लस 20 90 माइनस 90 कितना हो जाता है, जीरो हो जाता है। ठीक है, यानी कि इसका जो वैल्यू हो जाएगा, जिस तरह ए क्यू बी क्यू सी क्यू का वैल्यू 3abc हो गया, तो इसका वैल्यू कितना होगा 3 इंटू ए के जगह में कितना है 70 है, और बी के जगह में कितना है 20 है, और सी के जगह में कितना है -90 है। ठीक है, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, अगर हम गुना करते हैं तो वैल्यू कितना हो जाएगा, ये देखो 3 दूना 6, ठीक है, और 3 दूना 6 हो गया, और 9 7 जा 63 हो गया। 63 इंटू 6 ये कितना हो गया, चौथिया 18 के 8 हाथ में रहा, तो 8 मेरा चौथिया 18 के 8 हाथ में रहा 1। ठीक है, इसी से हम बताएं यहाँ 8 का यूज़ हो रहा है यूनिट डिजिट में, तो 8 यहाँ पर है, और ये -1 निकल के तो आएगा ही आएगा। तो बिना इसको पूरी सॉल्व किए हम बोल सकते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या, ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, अगर इसको पूरा सॉल्व करके देखें, चौथिया 18 का 8 हमारे 1 36 और 1 कितना हो गया 37, और ये माइनस का तो आगे आ जाएगा, ये 37 हो गया, और ये 1 2 3 0 यहाँ पर हो गया। तो इसका करेक्ट आंसर क्या, ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन में कह रहा है दो ट्रेनों की चाल का अनुपात 2:7 है। यदि पहली ट्रेन 5 घंटे में 250 किलोमीटर चलती है तो दोनों ट्रेनों की चाल का योग यानी कि सम निकालना है। ठीक है, तो रेशियो कितना दिया गया है 2:7 दिया गया है। ये पहला ट्रेन का स्पीड और ये दूसरा ट्रेन का स्पीड है। ठीक है, तो पहली ट्रेन, ये चूँकि रेशियो स्पीड में है इसलिए इसका स्पीड निकालना होगा। जैसे पहला ट्रेन का दिया गया है, ट्रेन 1 का स्पीड दिया गया है, क्या है, ये डिस्टेंस है 250 किलोमीटर ट्रैवल करता है, कितना 5 घंटा में। ठीक, तो ये हो गया कितना 50, यानी कि 50 हो गया, चूँकि किलोमीटर और घंटा में है तो किलोमीटर पर आवर हो गया, ये स्पीड हो गया। तो यहाँ से पहला ट्रेन का कितना दिया गया यूनिट, रेशियो 2:7, यानी 2 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया, पहला ट्रेन का स्पीड यहाँ से 2 यूनिट हो गया, और 2 यूनिट का एक्चुअल वैल्यू यहाँ से निकाले हैं 50, तो 1 यूनिट का वैल्यू क्या हो गया 25। ठीक है, तो हमको ट्रेनों की चाल, तो अगर चाल देखें का योग बता रहा है तो योग यहाँ से रेशियो का योग ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, दोनों ट्रेन का जो स्पीड है उसका कितना रेशियो हो जाएगा 9 रेशियो, 2 यूनिट पहले वाला का और 7 यूनिट दूसरे वाला का, टोटल हो गया 9 यूनिट का वैल्यू। ठीक है, तो 25 इंटू क्या हो जाएगा, 9 यूनिट का वैल्यू निकालना है, 25 इंटू क्या हो गया 9। ठीक है, तो 25 गुना 9 कितना हो गया, इसको गुना कैसे कर सकते हैं, मन ही मन में इसको 20 और प्लस 5 ले लेंगे और इंटू 9 कर देंगे, मन मन में करना है। तो 180 इसका और 45 इसका, तो कितना हो गया 180 प्लस 45 हो गया 225 हो गया ना, तो 225 किलोमीटर पर आवर इसका करेक्ट आंसर होगा, ये किलोमीटर पर आवर में आंसर होगा। ठीक है,
9 क्रमागत संख्याओं का औसत 20 है, उनमें से सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले देखना है कि 9 क्या है मेरा। 9 क्या है, एक विषम संख्या है, ऑड नंबर है। तो विषम संख्या का जो होता है, जैसे मान लेते हैं 3 है, 3 संख्या है, तो 3 संख्या में जो एवरेज होगा बिल्कुल बीच वाला होगा। एक इधर माइनस कर दिए और एक इधर माइनस कर दिया, एग्जैक्ट बीच में। 5 संख्या रहेगा तो एवरेज कहाँ पर होगा, एवरेज बिल्कुल बीच वाला होगा। ठीक है, तो क्या करते हैं, जैसे 5 में एक संख्या तो मेरा क्या हो गया, एवरेज हो गया, बाद बाकी बचा कितना, 4। ठीक है, तो 5 में 1 घटा दिए तो क्या हो गया, 4 हो गया, और 4 को 2 से डिवाइड कर दिए तो 2 इधर संख्या घटा देते हैं और 2 इसके बाद 2 संख्या बढ़ा देते हैं, 2 देने के बाद 2 ही आया। ठीक है, उसी तरह यहाँ पर कितना है, 9 है, तो 9 में से मेरा क्या हो गया, एक तो मेरा वही एवरेज हो गया 20। ठीक है, तो 9 में से एक संख्या चला गया, माइनस हो गया, तो बचा कितना, 8 संख्या हो गया। 8 को 2 से डिवाइड दे दिए तो 4 करके एक इधर होगा, इधर होगा, तो 20 होगा बिल्कुल बीच में। ठीक है, और 4 संख्या इस साइड होगा -4 और इस साइड हो जाएगा +4। ठीक है, 4 संख्या इधर हो जाएगा और 4 संख्या इधर हो जाएगा, और जो सबसे छोटी होने के लिए -4 कर दिए तो इधर हो गया कितना, 20 - 4 हो गया 16, और इधर अगर बड़ी संख्या बोलता है 20 + 4 हो गया 24। इसके बाद कौन, 17 होता, 18 होता, 19 होता, फिर 20, 21, 22, 23, 24। तो ये ट्रिक है निकालने का सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या ऑड नंबर के लिए, यदि दिया गया है तो क्या करेंगे कि जितना भी जो है एवरेज वो तो बीच में रहेगा, और ऑड में एक तो मेरा एवरेज हो गया, बाद बाकी बचा कितना संख्या, 8। 8 संख्या में 4 संख्या इधर होगा, 4 संख्या इधर होगा, सबसे छोटी संख्या निकालने के लिए वो 4 डायरेक्ट माइनस कर देंगे। ठीक है, और बड़ी संख्या निकालने के लिए ये 4 प्लस कर देंगे। तो यहाँ पर क्या पूछ रहा है, सबसे छोटी संख्या, तो सबसे छोटी संख्या कौन सा है, ये वाला, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। 6 घंटियाँ जो कि क्रमशः 3, 4, 6, 7 और 12 सेकेंड के अंतराल पे बजती है। ठीक है, अंतराल मतलब उतना के डिफरेंस में बजती है, एक साथ बजना शुरू करती है तो वे कितने सेकंड बाद फिर से एक साथ बजेगी। ठीक है, अगर एक साथ किसी टाइम में बजा, ठीक है, तो वो दोबारा किस टाइम में बजेगा। तो इसमें कुछ नहीं करना है, इस टाइप के क्वेश्चन में जो है एलसीएम निकाल लेते हैं, लघुत्तम समवर्तक निकाल लेते हैं। तो 3, 4, 6, 7, 8 और 12 का लघुत्तम समवर्तक क्या होगा। ठीक है, 3 से निकालते हैं, 3 एकम 3, 4 का 4, 3 दूना 6, 7, 8, 3 चौका 12। अब देखिए यहाँ पर 2 से 1, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। एक्चुअली में पहले 2 से ही कर सकते थे, ज़्यादा बेहतर होता। 2 चौक 8 और ये कितना हो गया, 2 दूनी 4, फिर से 2 से 2, 1 का 1 हो गया, 2 एकम 2, 1 का 1, 7, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। ठीक है, अब क्या हो गया, इधर से गुना कर लेंगे। ठीक है, और सीधा इस साइड, तो 3 × 2 हो गया 6, 6 दूना 12, 12 दूना 24 और 24 × 7। ठीक है, 24, ये कितना हो गया, 24 × 7 यानी 168, इसका करेक्ट आंसर। दो वस्तुओं ए और बी के क्रयमूल्य का अनुपात 4:5 है। ठीक है, तो सीपी का रेशियो है 4:5। ठीक है, तो मान लेते हैं अगर रेशियो है तो पहला वाला कितना हो गया, 400 हो गया, और दूसरा हो गया 500 हो गया। ठीक है, तो 100 मानने का कुछ रीज़न है, हम देखते हैं, क्योंकि अगर हम इसमें 10% निकालेंगे तो डायरेक्ट एसपी के निकालने के लिए 110/100 करेंगे तो नीचे 0 0 कट जाएगा, इसलिए। ठीक है, तो अगर हम एसपी निकालें तो इसमें क्या हो जाएगा, 400 का 10% यानी 110/100 निकालेंगे
तो कितना होगा 400 गुना 110 बटा 100 कर दिए, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 440 हो जाएगा। ठीक है, और इधर कितना बोल रहा है 20% का लाभ, यानी 120 बटा 100 कर दिए, यानी यहाँ पर कितना हो गया 600 हो गया। तो ये मेरा क्या निकल गया, एसपी निकल गया। तो एसपी का डिफरेंस कितना हो गया 160। ठीक है, एसपी का मेरा डिफरेंस कितना हो गया 160 हो गया। तो 160 का जो रियल वैल्यू दिया गया है, ये कितना दिया गया, एक्चुअल में वैल्यू कितना, ये तो मान के बनाए थे 400 500 करके, ये माना हुआ वैल्यू 160 हो गया, ये 480 के बराबर है। ठीक है, 160 का वैल्यू है 480 के बराबर है। तो जब 100 रुपया माने थे तो क्या हो जाएगा 480 बटे 160 इंटू 100। ठीक है, तो 100 तो मेरा सीपी हो गया, सीपी का डिफरेंस हो गया 100। ठीक है, डिफरेंस निकालना था दोनों का, तो 160 का एक्चुअल वैल्यू 480 है, तो 100 का एक्चुअल वैल्यू कितना हो जाएगा 300 रुपये। ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। राम ने मीशो से 500 रुपये में किताब खरीदी। मीशो ने पैकेजिंग के लिए 25 रुपया और किताब की डिलीवरी के लिए 50 रुपया, यानी कि राम को कितना रुपया पड़ा ये पहले जानते हैं। 500 रुपये तो लेगा ही मीशो। अब मीशो वाले ने 25 रुपया राम से लिया और 50 रुपया भी लिया, यानी टोटल राम को कितना 575 रुपया पड़ गया। ठीक है, यानी एक तरह से ये क्या राम के लिए कॉस्ट प्राइस हो गया, खरीदने का मूल्य हो गया। अब जो है 16% लाभ प्राप्त करने के लिए कितना में बेचना चाहिए, सेलिंग प्राइस कितना होना चाहिए 575। ठीक है, और इसको कितना 116 बटा 100। ठीक है, अब ये कैसे सॉल्व करेंगे, ये देखिए। तो ये 75 है, तो 75 को हमको जीरो में कन्वर्ट करना है। जैसे 75 अगर बोले हैं तो 150, 75 दूनी 150 होता है, और 150 को फिर 2 से गुना करिए तो कितना से हो जाएगा 400 हो जाएगा, 300 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको 4 से ऊपर नीचे अगर गुना कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, तो ये अगर 400 गुना कर दिए तो कितना हो गया 500 को अगर 400 से गुना कर दिए तो कितना हो जाएगा 2000 हो जाएगा। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे। जब इसको सॉल्व करेंगे तो इस कैसे सॉल्व करेंगे, चूँकि देख रहे हैं 75 है, तो 75 दूनी 150 और फिर 2 से गुना करेंगे तो 300 हो जाएगा। तो इसको जीरो में कन्वर्ट करने के लिए 775 को ऊपर से भी 4 से गुना करिए चूँकि, और नीचे से भी 4 से गुना करिए, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा 116। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो गया कितना हो जाएगा 2000 हो गया, 500 गुने 4 2000, और इधर कितना हो गया 300, यानी कि 2300 ये हो गया, और डिवाइड बाय ये कितना हो गया 400 हो गया, 116 कैंसिल हो गया। 4 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 29। अब 23 गुने 29 कितना हो गया 667 हो जाएगा, क्योंकि यूनिट डिजिट भी करके देंगे 9 या 27, तो यूनिट डिजिट में 7, तो 7 यही है। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर।